नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा बोयर गोट फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो भी किसान, जो भी युवा नया बकरी फार्मिंग करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो बेसिक है, आपको बहुत ही कुछ आइडिया आ जाएगा, बहुत सारा आइडिया आ जाएगा इस वीडियो से। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई बंदा नया बकरी फार्मिंग करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको पता ये होना चाहिए कि बकरी फार्मिंग हम लोग जो कर रहे हैं, बकरी फार्मिंग मुझे जो करना है वो किस पर्पज से करना है। एक तो पर्पज होता है, नॉर्मली अगर किसी को पूछा जाए तो बोलते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे साइड बिजनेस करना है, मेरे भतीजे को काम दिलवाना है, मेरे बेटे को काम दिलवाना है, या फिर मैं खुद शौक रखता हूँ या मैं खुद करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये पर्पज़ नहीं होता है बकरी फार्मिंग का। ये होता है एक इच्छा है अपनी कि भी इस इच्छा से हम लोग कर रहे हैं और ये हमारा इसमें फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। इस पर्पज़ से हम लोग काम करते हैं बकरी फार्मिंग में। लेकिन बकरी फार्मिंग ही क्यों? अगर इसका पर्पज़ अगर आप ढूंढना चाहते तो ये है कि बकरी फार्मिंग 3 तरीके से किया जाता है। एक तो पहला होता है कि ब्रीडिंग पर्पज़। आप अच्छी से अच्छी पैदावार करेंगे और उसको ब्रीडिंग पर्पज़ आप बेचेंगे, किसानों को बेचोगे, तो वो है ब्रीडिंग पर्पज़। दूसरा पर्पज़ ये होता है कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं और बहुत ईद मनाते हैं और ईद के लिए बहुत सारे बकरे बिक जाते हैं, तो ईद पर्पज़ होता है, बकरे बड़े करके ईद के लिए बेचना, ये एक पर्पज़ है। ठीक है, तो पहला पर्पज़ हो गया ब्रीडिंग पर्पज़, जो आपने अच्छी अच्छी नस्ल लाए, आपने उसको अच्छी तरह से डेवलप किया और पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को या के नए फार्मर को बेच दिए, ये होता है ब्रीडिंग कंसेप्ट। दूसरा होता है कि बकरे जो है मेल, वो बड़े करके अपन ईद के लिए बेचेंगे, ये 2 पर्पज़ हो गया। तीसरा पर्पज़ हो गया कि मैं जितने बच्चे मेरे फार्म में प्रोड्यूस होंगे बकरी के, वो सारे के सारे मैं जो वीकली बाजार रहता है या फिर महीने का बाजार रहता है, वो बाजार में जाके कटिंग के लिए बेच दूँ। मतलब मीट पर्पज़ होता है। 6-6 महीने के, 5-5 महीने के बच्चे करने के बाद वो मार्केट में बेचेंगे, इसके लिए ये मटन पर्पज़ होता है, कटिंग पर्पज़ होता है। तो आप इस वीडियो से ये मैं जानना की कोशिश मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूँ बकरी फार्मिंग में, बकरी फार्मिंग शुरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे किस पर्पज़ से शुरू करना है, बकरी फार्मिंग ही क्यों? मार्केट में दुनिया में इतने बिजनेस होने के बाद अगर मैं बकरी फार्म ही करना चाहता हूँ, तो क्यों बकरी फार्म ही क्यों? तो ये पर्पज़ क्लियर होना चाहिए कि आप ब्रीडिंग के लिए काम कर रहे हैं या ईद के लिए काम कर रहे हैं या फिर कटिंग के लिए काम कर रहे हैं। देखो, आप ऐसा नहीं है कि आप बकरी फार्म खोल दिया और जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बकरी फार्मिंग कर रहे हैं और ब्रीडिंग पर्पज़ काम कर रहे हैं, तो अच्छी से अच्छी बकरी, अच्छी कद काठी की, अच्छी प्योर नस्ल, जिसको फुल ब्लड बोला जाता है, वो कौन सी भी नस्ल हो, वो प्योर होनी चाहिए, हट्टी कट्टी होनी चाहिए, डबल हड्डी होने वाली चाहिए, दूध अच्छी देने वाली चाहिए, ताकि वो बच्चा अच्छा प्रोड्यूस करे। और वो अच्छा बच्चा अगर प्रोड्यूस करेंगे, अगर अच्छा देखभाल आप करेंगे, तो मार्केट में आगे जाके आप उसको ब्रीडिंग के लिए बेच सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ईद पर्पज़ काम कर रहे हैं, तो आपके एरिया में ईद के लिए कौन सा नस्ल की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, वो आपको देखना होगा। अगर आप शहर में काम कर रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा क्या किस वजन के बकरे बिक जाते हैं, दो कौन से दांत के, जैसे 1 साल में 2 दांत बोलते हैं, 1 साल के बकरे बेचे जाते हैं, या फिर 2 साल के बकरे बेचे जाते हैं, या 50 किलो के बकरे बेचे जाते हैं, या 60, 70, 80, 90 किलो, 100 किलो के बकरे बेचे जाते हैं। तो उस पर्पज़ से ईद पर्पज़ आपको काम करना होगा। कटिंग पर्पज़ जो बात तीसरा जो है कटिंग पर्पज़, आप कौन से भी नस्ल किसी भी तरीके से आप पाल सकते हैं, अच्छा से अच्छा बच्चा पैदा करके, अच्छा से अच्छा वजन करके आप मार्केट में अपने दाम में बेच सकते हैं। कटिंग का दाम जो है मार्केट में फिक्स है। अगर आपके पास 750 रुपये किलो अगर मटन चल रहा है, या फिर 700 रुपये मटन चल रहा है, तो आपको 300 रुपये से लेके 350 रुपये तक लाइव वेट मार्केट में मिल जाता है ऑन एन एवरेज। ईद के लिए काम कर रहे हैं, ईद के लिए देखो डिपेंड्स अपन सामने वाले की कितना बजट में वो लेना चाहता है, कितना किलो का बकरा लेना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। समझो कोई 50,000 में बकरा लेता है, कोई लाख में लेता है, कोई 25,000 में मिलता है, कोई 20,000 में बकरा लेता है। जितना पेइंग कैपेसिटी हो उतना बकरे बिक जाते हैं। अगर आप हमारे महाराष्ट्र में पूना मुंबई की बात करें, तो पूना में 50 किलो का बकरा आराम से 25-30 हज़ार को बिक जाता है। वही बकरा अगर मुंबई लेके जाते हैं तो 30-35 हज़ार में भी बिकता है। मुंबई में ऐसा भी है कि 8-10 लाख के भी बकरे बिक जाते हैं शौक के तौर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 90-100 किलो का बकरा है तो आपको आराम से 50-60 हज़ार रुपये देके जाएगा। तो ये सब ईद का काम रहता है।
कटिंग पर्पस कोई मायने नहीं रखता, कोई आपकी ब्रीड मायने नहीं रखती, कौन सा भी ब्रीड हो, कौन सा भी क्रॉस ब्रीड हो, मार्केट में जाके उसको कटना ही कटना है, गोश्त से मतलब है, ठीक है। और ब्रीडिंग पर्पज जो होता है, इंडिया में लगभग 35 ब्रीड रजिस्टर्ड है बकरियों की, तो वो सारी बकरी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से ब्रीडिंग किया जाता है। वो ईद के लिए भी जाता है, फिर कटिंग के लिए भी जाता है और ब्रीडिंग के लिए भी जाता है। हर स्टेट अपना अपना जो लोकल ब्रीड है उसको सपोर्ट करता है। कुछ उसमें ये भी मिलता है, आपको सब्सिडी भी मिलता है। आप देख लीजिएगा अपने अपने राज्यों में कौन कौन सा ब्रीड के लिए कितनी कितनी सब्सिडी है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्पज से आप बकरी फार्मिंग कर रहे हैं और कैसे करने वाले हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, दिन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर से मिलेंगे।